हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बिरला बॉन्गशियन हिंदी में। बहुत दिनों से कोई डार्क और टॉक्सिक स्टोरी में नहीं लाया हूँ। फ़िलहाल मेरे चैनल पर डार्क स्टोरी है पर ज़्यादा नहीं है। और जैसे मैंने वोट कराया था रिच अल्फ़ा वर्सेस साइको ओमेगा, तो दोनों में तो 50-50% वोट आए थे। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। तो बाकी स्टोरी भी मुझे लाना था, नहीं तो अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए मैं साइको ओमेगा स्टोरी ला रहा हूँ। स्टोरी लाने से पहले एक बात बता दूँ मैं, आप अगर इंडियन सास बहू वाले ड्रामा पसंद करते हो कि सास अपनी बहू के ऊपर जितना हो सके उतना टॉर्चर करे और बहू चुपचाप सहन कर ले, या फिर जिसको भी ऐसे कोई ड्रामा पसंद हो, स्टोरी पसंद हो, जैसे इंडिया में ज़्यादातर हम सीरियल में देखते हैं कि घर वाले हमेशा बहू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है और बहू चुपचाप बैठे रहती है, सहन करती है कि हाँ ठीक है करने दो, मैं सहन कर लूँगा। तो जो भी लोग ऐसी स्टोरियाँ पसंद करते हैं, आज की स्टोरी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर चाइनीज़ ड्रामा ऐसा नहीं होता है। हम ऑनलाइन में जितने भी सारे चाइनीज़ ड्रामा देखते हैं, ये बात अलग है कि चाइना में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पर चाइना का जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, हाल ही में जो पॉलिसी चालू हुआ, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा रूल्स चाइना में लागू हुआ है। इस रूल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते। चाइना का ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। हाल ही में चाइनीज़ सेंसर बोर्ड ने अपने ड्रामा में बहुत सारा रूल्स लागू किया है, जिस वजह से ये सब मिनी ड्रामा चाइना में ज़्यादातर पॉपुलर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर बंद हो रहा है। तो यही बात। और आज की जो स्टोरी है, मैं दो पर्सन का नाम लूँगा। ये उनका नाम नहीं है, बस आईडी का नाम है, पर वो लोग समझ सकते होंगे। एक है मुकेश भाई, तो ब्रदर मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये स्टोरी मत सुनिए, बहुत ही हार्ट ब्रोकिंग है, आपको दिल को छू जा सकता है। फिर आप कहोगे कि ब्रदर मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा छू लिया, मैं इतना खतरनाक नहीं सुन सकता। और दूसरा है हिडन ऑन्शियन लवर, क्योंकि सिस्टर भी बहुत अच्छी है, उन्हें भी हमेशा स्वीट रोमांटिक स्टोरी पसंद है। तो सिस्टर ने भी मुझे कमेंट किया था कि एक ऐसी स्टोरी लाई है जिसमें विंग थोड़ा साइको हो और लैंसन थोड़ा सा इनोसेंट हो, पर वो ये स्टोरी नहीं है। इसमें भी विंग साइको है, पर वो वाला स्टोरी था थोड़ा स्वीट रोमांटिक फनी, पर ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डार्क है। तो बेकार में ऐसी स्टोरी आपके लिए नहीं लाऊंगा, और ये भी नहीं कहूँगा कि ये स्टोरी है आपकी स्टोरी में बाद में लाऊंगा। उसका पोस्ट मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर कर दिया है, और ये स्टोरी दूसरी वाली है। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए, ये आपकी स्टोरी नहीं है। तो ज़्यादा देर नहीं करना चाहूँगा, चलिए साइको ओमेगा का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, और स्टोरी अच्छी लगे तो ही कमेंट करना। बेकार ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, एक तो डार्क स्टोरी ला रहा हूँ, ऊपर से ये कहूँगा कि हाँ कमेंट कर दो, तो नहीं कहूँगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने मेरे आवाज़ का डेमो दे ही दिया था कि एडिट करके मैं आवाज़ को बदल सकता हूँ, पर अभी आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये ओरिजिनल आवाज़ है। और अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ मैंने फ़ोन से एडिट किया है। मैं नहीं कह सकता कि आपको मेरा ये एडिट किया हुआ आवाज़ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप कह सकते हैं। और वैसे भी पिछले पार्ट में मुझे इसका आंसर मिल चुका है, पर फिर भी मैं इस आवाज़ को दे रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अभी एक शादी का सीन। चाइना में ज़्यादातर शादियाँ दिन में ही होता है। हमने जो ओमेगा वर्स वर्ल्ड क्रिएट किया है, तो इसमें भी दिन में ही होना चाहिए। ये वर्ल्ड भी हम इंसानों के वर्ल्ड की तरह ही है, इसमें भी हर तरीके का रूल लागू होता है। अल्फा बीटा ओमेगा,
ये तीनों को लेकर ये वर्ल्ड बना है। इसमें और एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसका नाम है एग्मा। हाँ, एग्मा और ओमेगा दोनों को एक साथ मत लीजिए। तो क्या है ना कि ये जो वर्ल्ड है इसमें ज़्यादातर अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, ओमेगा हमेशा सबसे लो कैटेगरी में होता है। पर हमारा जो वर्ल्ड है धरती, इस पर भी रूल्स ब्रेक होता है ना। कभी कभी लड़कियां भी अपने हाथों पर बंदूक ले लेती है। जो लड़कियां हमेशा घर पर चूल्हा संभालती थी, आज वो लड़की एरोप्लेन का पायलट बन चुका है। वो लड़की आज मिसाइल चलाती है। तो इस वर्ल्ड में क्यों नहीं, तो ओमेगा लोग भी ना कभी कभी बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं, हर रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। ये रूल्स भी आज ब्रेक होने वाला है। ये शादी एक नॉर्मल शादी जैसा ही है, कोई अलग नहीं है इस शादी में। एक नॉर्मल चाइनीज वेडिंग जैसी होती है, ये शादी भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पर शायद किसी को भी पता नहीं थोड़ी देर बाद ये शादी क्या होने जा चुकी है। हम देखते हैं एक घर के रूम के अंदर एक लड़की बैठी हुई है। लड़की ने ट्रेडिशनल चाइनीज शादी का ड्रेस पहना हुआ है जो रेड कलर है, और चाइनीज ज्वेलरी, चाइनीज क्राउन। चाइना में भले ही ट्रेडिशनल शादी कम हो चुकी है, पर गांव के साइड में आज भी ये शादी चालू है। हमेशा ये शादी होता है। उस लड़के के पास और एक लड़का बैठा हुआ है। मैं लड़का कह रहा हूँ, असल में ओमेगा है। ये ओमेगा तो कह रहा हूँ, पर ओमेगा असल में है नहीं, सिर्फ नाम से ही ओमेगा है। पर इसका हर तरीके का बात करना, हर तरीके का हर कुछ पूरी तरीके से एक अल्फा जैसा है। एक अल्फा जो काम करता है, एक ओमेगा भी पूरी तरीके से वही काम करता है। कोई भी तरीके का डाउट नहीं है कि भले ही ये एक ओमेगा है, पर इसका बात करना, इसका रहना, ये हर कुछ करना, ये सब ओमेगा जैसा नहीं है, सब अल्फा जैसा है। वो लड़की उस ओमेगा को कह उठा, ओए अरे सही से बैठो ना, हम ओमेगा है और तुम अपना पैर ऐसे करके दे रहे हो। वो कहा तो क्या हुआ, मैं क्या मेरा पैर ऐसे करके नहीं रख सकता? तुम जितना मनो करोगे मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे ऐसा ही पसंद है, और मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं सिर्फ मेरी बात मानता हूँ। और मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, हर चीज़ को तबाह कर दे सकता हूँ। अभी वो लड़की डर उठा, कहतेगा उन ज़्यादा ऐसा मत करो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है ना, तुम आज कोई गुस्सा नहीं करोगे। देखो आज मेरा शादी का दिन है, पास के रूम में ही मेरा दूल्हा आया हुआ है। मैं नहीं चाहता कोई भी तरीके का लड़ाई हो, कोई भी तरीके का झगड़ा हो। वहीं कह उठा, सोच कर तो कह रहे हो ना, मैं कुछ नहीं करूँगा। और लड़का हाँ, जो भी हो जाए तुम कुछ मत करना, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहना। हम देखते हैं अभी उस रूम का सीन जहाँ पर वो जो दूल्हा है, यानी कि इस लड़की का जो अभी हस्बैंड होने वाला है, वो किसी और एक लड़की उसे किस कर रहा है, बहुत ही डीप और पैशनेटली किस कर रहा है, और दूसरी साइड से कोई एक उनका वीडियो कर रहा है, और लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उस लड़के ने उस लड़की को बहुत ही टाइट करके हक करके रखा है और उसे कह रहा है बस ये शादी होने जाने दो, फिर मैं इन सब की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इधर से जो लड़का वीडियो बना रहा था वो अपने कान में हेडफोन रख कर कहने लगा, बॉस आपने जैसा कहा था काम हो चुका है। इधर विंग कह रहा है ठीक है होने दो, पर अभी थोड़ी देर बाद तो मज़ा और आने वाला है, बस वेट करो। तब तक विंग वहाँ पर उस लड़की को लेकर आ चुका था, उसका फ्रेंड को लेकर। दूल्हा भी वहीं पर था। शादी का रिचुअल्स होने ही वाला है थोड़ी देर बाद। अचानक पास के रूम से बहुत ही जोर से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आया। वो लड़की चीख उठा, ये किसकी आवाज़ है? और मेरी सिस्टर तो दिखाई नहीं दे रहा। वो तो शायद इनका बॉस का रूम है। अभी जो दूल्हा है वो कहे उठा, हाँ मेरा बॉस उस रूम में है, मुझे लगता है तुम्हारी सिस्टर उस रूम में गए होगा। वो लड़की बेचैन हो उठा, कहे उठा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी सिस्टर को बचाना ही होगा। तुरंत उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहने लग गया,
तो क्या हुआ? मेरा मेरा बॉस है, तुम समझने की कोशिश करो। अगर मेरी नौकरी चली गई, तुम्हारी बहन को अगर एक रात के लिए पसंद आ ही चुका है, तो इसमें गलत कौन सी बात है? थोड़ा सा मजे ही तो करेंगे वो। फिर तो तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। वो लड़की गुस्से में आ चुका, उसके चेहरे पर जोर से सलाप मार कर तुम इतने घिनौने हो, मेरी बहन के बारे में तुम इतना उल्टा सीधा बात कर रहे हो। उस लड़के के पास अभी जो लड़की थी, वो लड़की आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और फिर कहने लग गया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता है ना, ये उसके ऑफिस का बॉस है। अगर बॉस को तुम्हारी बहन को पसंद आ ही चुका है, तो उसमें गलत कौन सी बात है? थोड़ा मजे करने दो उनको ना, तो क्या होगा? अभी वो लड़की ओइंग को बार बार रिक्वेस्ट करने, ओइंग प्लीज तुम करो, पर ओइंग कुछ कर नहीं रहा था। ओइंग चुपचाप था। ओइंग क्या उठा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। और लड़की कहने लग गया, ओइंग प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं क्या करूंगा? अभी पास में उस लड़की की सास वो भी आ चुकी है। उसने उस लड़की को कहा, ऐसा उल्टा सीधा बात मत करो। अगर तुम्हारी बहन को पसंद आ ही चुका है इनके मेरे बेटे का ऑफिस का बॉस को, तो थोड़ा सा मजा करने ही दो ना। वैसे भी क्या ही वजह आएगा, तुम्हारी बहन के साथ थोड़ा सा मजा कर ही लिया। वो बेटा आप एक लड़की होकर ऐसी बात कह रहे हैं? आप तो खुद भी एक ओमेगा है, और ओमेगा होकर दूसरे ओमेगा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो बेटा ओमेगा, तुम्हें पता है ना, ओमेगा इस वर्ल्ड में सबसे नीची कैटेगरी में आता है। ये जो वर्ल्ड है ना, हम लोगों का वर्ल्ड, यहाँ पर ओमेगा की सिर्फ एक ही जगह है, वो है अपने अल्फा के पैर के नीचे रहना। और तुम्हारी सिस्टर अगर इसके ऑफिस के बॉस को थोड़ा सा खुश कर दे तो इसमें गलत कौन सी बात है? ओमेगा लोग कमजोर होता है, तुम्हें पता है ना। तुम्हारी बहन को बचा भी नहीं सकते, पर कौन है जो तुम्हारी बहन को बचाएगा? हाँ, कोई भी बचा नहीं सकता। इसलिए चुपचाप तुम्हारी बहन को सरेंडर कर दो। वो कहता, मैं किसी भी कीमत पर आपके बेटे से शादी नहीं करूंगा। वो लड़का कहता, मुझे भी तुमसे कोई शादी नहीं करना, बहुत हो गया ये एक्टिंग। पर एक बात, अब मेरे बॉस को तुम्हारी बहन मिल चुका है, और मैं किसी भी कीमत पर उस दरवाजे का रूम नहीं खोलूंगा। तुम्हारे बॉस को बहुत दिनों तक मैंने ये सोच कर रखा था कि तुम्हारी बहन को दूंगा मेरे बॉस को, और अब जाकर मुझे ये मौका मिला है। वो लड़की गुस्से में आ चुका। वो लड़का कहता, तुम कुछ नहीं कर सकते, एक मामूली सा ओमेगा हो। मैं ना मेरे हाथों से तुम लोगों को मसल दे सकता हूँ। ओमेगा लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, उनकी औकात ही क्या है। पर ओइंग एकदम चुपचाप शांत बैठा हुआ है। ओइंग के अंदर बहुत ही खतरनाक डेविल वाली स्माइल है। अभी ओइंग उस लड़के से कह उठा, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो एक ओमेगा है, तुम्हारी खुद की भी तो एक बहन है। वो लड़के कहता, तो क्या हुआ? वैसे भी मेरे बॉस को इसकी बहन को पसंद आ चुका है, मैं नहीं चाहता मेरे बॉस को डिस्टर्ब हो। अगर मेरा बॉस थोड़ा सा एंजॉय इसके साथ कर लेना चाहे तो करने दो, कोई बात नहीं है। वो कहता, अच्छा, पर अगर उसकी जगह अगर तुम्हारी बहन होता, वो कहता, मेरी बहन नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बहन को भी मेरे बॉस को पसंद आ गया तो मैं मेरी बहन को भी सौंप दूंगा। वो कहता, अच्छा श्योर हो ना? वो कहता, हाँ श्योर हूँ। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। अभी जो यहाँ पर जो ग्रूम था और जो ब्राइड दोनों ही पास में बैठे हुए हैं। इस वक्त वो लड़की कह उठा, मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। तुम एक नंबर के घटिया पर्सन हो, मुझे तुम्हारी असल रूप पता चल गया। वो लड़का कहता, ज्यादा बात मत करो। अभी हम देखते हैं उस रूम का सीन। रूम का दरवाजा खोलकर एक पर्सन बाहर आ चुका। उस पर्सन के बॉडी पर काटने के निशान थे, खरोचने के निशान थे, पूरे बॉडी पे जगह जगह से ब्लीडिंग हो रहा था। वो पर्सन अभी बाहर आ चुका, एक टॉवल पहना हुआ। अभी पास में वो औरत और वो लड़का था। वो लड़का कहता, बस आप सही है ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? वो कहता, बहुत मजा आ गया। ये लड़की तो पूरी तरीके से अच्छी निकला, बहुत अच्छा लड़ती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, तुम्हें पूरा डबल सैलरी दूंगा। अभी उसके चेहरे पर स्माइल था। वो कहता, चलो कोई तो काम आया ये लड़की। अब जैसे ही वो अंदर गया, ओइंग तब तक उस लड़की के पास आ चुका था। अभी वो लड़की रो रहा था, कह रहा था, मैंने इस पर्सन से प्यार किया और इसने मेरे साथ ऐसा काम किया। वो कहता, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, देखोगे?
ओइंग ने अभी एक मैसेज और फोटो दिखाया। वो लड़की को ये तो मेरी बहन है, पर मेरी बहन तो अभी इस वक्त यहाँ पर है ना। ओइंग कहा पर तुम्हारी बहन तो इस वक्त यहाँ पर है ही नहीं, मैंने तो तुम्हारी बहन को कब का तुम्हारे घर भेज दिया है। ओइंग के चेहरे पर खतरनाक वाली स्माइल था। उसने अपनी पॉकेट पर हाथ दिया, बंदूक में सारी पिस्तौल लोड था। ओइंग ने अपनी उंगली से इशारा किया। वहाँ पर उसके जितने भी सारे गार्ड थे, जो लोग अभी उसके दोस्त बनकर है, उन सब ने भी अपनी उंगली से इशारा किया। बॉस, बंदूक की गोली पूरी तरीके से रेडी है, बस आपका ऑर्डर देने पर यहाँ पर का काम हम शुरू कर देंगे। ओइंग ने कहा, हाँ ठीक है, हम देखते हैं उस रूम का सीन। जैसे ही वो लड़का उस रूम के अंदर गया, देखा एक लड़की लेटा हुआ है। उसका पूरा बॉडी नेकेड है, बॉडी के हर जगह काटने के निशान हैं। प्राइवेट पार्ट की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। वो लड़का देखकर डर गया। तुरंत उसने एक चादर से उस लड़की को कवर कर दिया और फिर अपने दोनों हाथों से अकल लेकर कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में बहुत ही नफरत, बहुत ही गुस्सा और जोर से चीख उठा। उस रूम के अंदर बॉस आ चुका है। वो कहता, क्या हुआ, ऐसे चीख क्यों रहे हो? लगा तुम एक नंबर के जानवर हो। तुमने मेरी बहन के साथ ये सब काम किया। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम एक नंबर के तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। वहाँ पर तब तक बहुत सारे पर्सन आ चुके थे। अभी जो उनका फ्रेंड है वो कहता, अच्छा जब तुम्हारी खुद की बहन हुआ तब एक रूल्स, और जब मेरी बहन था तब और एक रूल्स। ये एक पर का बात है। अभी तो कह रहा था ओमेगा बहुत ही कमजोर होता है, मामूली सा होता है। अगर किसी अल्फा का बेट पे आकर उसे थोड़ा खुश कर दिया तो लो, तुम्हारी बहन ने अब तुम्हारे बॉस को खुश कर दिया, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हें डबल सैलरी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है ना। एक काम करना, आज के बाद से तुम्हारी बहन को हर एक मर्द के बेट पर भेजना, बहुत अच्छा होगा, है ना। उस लड़के के आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसके साथ ये क्या हो गया? उसने क्या सोचा था? उसकी खुद की बहन उसके बॉस के पास, उसके बॉस के पास हो जाकर गुस्से में उसके बॉस के चेहरे पर बहुत ही जोर से सलाप मारा। कहने लगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन के साथ गलत काम किया और मैं तुझे जान से जाने दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी वो बॉस क्या उठा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कोई एक चाहिए था, और मुझे जो भी मिला मैंने उसके साथ ही किया है। और तुम ज़्यादा बात मत करो। एक बात याद रखना, ओमेगा हमारे पैरों में रहते हैं, हमारे पैरों के नीचे है उनकी जगह। और तुम्हारा बहन भी एक ओमेगा ही है। तुम जितना भी उसे सिर पे उठा दो, वैसे भी तुम ओमेगा की तुम कहाँ रिस्पेक्ट करते हो? ये तो पहली बार नहीं है कि तुमने आज मेरे पास कोई एक लड़की भेजा है, इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां भेजा है ना। तो ज़्यादा ऐसा रिएक्ट मत करो। वो ना पता नहीं क्यों चुपचाप खड़ा हुआ है। उसे मज़ा आ रहा है, क्योंकि उनको अभी ये फील हो रहा है कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगा। जो भी काम होगा ये सारे पर्सन खुद अपने आप कर देंगे। उनको इस वक्त ये चीज़ महसूस हो रहा है। अभी वो लड़का गुस्से में आ गया। अभी पास में एक नाइफ था, उस नाइफ को उठाकर तुरंत उसने उसके बॉस के पेट पर एक बार में ही वार कर दिया और लगातार उसके पेट में वार करते गया। करते करते उसकी डेथ वहीं पर हो गया। वो नीचे गिर गया और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रहा था। पास में उनके जितने भी सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो लोग अचानक बंदूक से हमला कर दिया। विंग के सारे सिक्योरिटी गार्ड विंग और उस लड़की को लेकर बाहर चले गए। अंदर अभी बहुत ही ज्यादा हाथापाई हो रहा था। अब कौन किसको गोली मार रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, कोई नहीं बता सकता। विंग जब अंदर गया, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पर्सन मरे हुए ही थे। कुछ के बॉडी में अभी तक जान था। वो लड़का अभी जमीन पर लेटा हुआ है, उसके भी चेस्ट के साइड गोली लगा हुआ है। अभी वो लड़का क्या उठा, तुम ये तुम्हारा काम है विंग, तुमने जरूर किया होगा, पर तुम कौन हो? विंग धीरे से नीचे बैठ गया। कहने लगा, क्या कह रहे थे तुम? ओमेगा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, गलत हो। ओमेगा ना एक मार्चिस होता है, एक मार्चिस की छोटी सी तिल्ली जो पूरा जंगल को राख कर दे सकता है। तुम जिस ओमेगा को कमजोर समझते हो, हाँ,
क्या कह रहे थे तुम? और एक बार बोलो ना। जब तुम्हारी खुद की बहन की बारी आई तब एक रूल्स, और वैसे भी तुम्हारा बहन भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। अभी ओइंग ने उसकी बहन की ओर देखा। उसकी बहन अभी जैसे तैसे करके उठ गई है। वो कहने लगा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम एक ओमेगा होकर तुमने मुझे इस रूम में भेज दिया। ओइंग कहता, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो खुद गलत करने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें ही उसके पास भेजा कि अगर किसी लड़की के साथ ये सब काम होता है तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। उस लड़की का क्या गलती था? कॉलेज में बस उसने तुम्हारे नाम से शिकायत किया था, और तुमने उसके साथ जो किया है, उसने छत से खुद का जान लेने का कोशिश किया है, छत के ऊपर से नीचे गिरकर। अभी हॉस्पिटल में उस जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और मुझे तुम लोगों की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना था। देखा मैंने क्या कर दिया? अब तुम कहीं पर मुंह नहीं दिखा पाओगे। अभी वो लड़की बहुत ही जोर से रोना शुरू कर दिया और तुरंत वहाँ से दौड़कर छत के ऊपर आ गया और फिर नीचे छलांग लगा दिया। पर उससे पहले वो मनी मन एक ही बात कह रहा था, मैंने बहुत गलत काम किया है विन, बहुत गलत काम। अगर गॉड ने मुझे दूसरी जिंदगी दिया, मैं बदल जाऊंगा, खुद को बदलूंगा। आज मुझे पता चला मैंने इतने पर्सनों का जिंदगी बर्बाद किया है। जब खुद के साथ ऐसा होता है तो क्या होता है? वो लड़की अभी छत से नीचे गिर गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गया। अंदर वो लड़का कहता था, ओए तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली आज खत्म हो गया। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। एक ओमेगा तो कमजोर होता है, ओमेगा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने भी कुछ नहीं किया। उस लड़के ने भी अपना आंखें बंद कर दिया। वहीं पर उस पूरी फैमिली, उनके बॉस, हर पर्सन का अभी डेथ हो गया। जब पुलिस वहाँ पर आया, उन्होंने अपना फोन से एक वीडियो बाहर निकाला, जिस वीडियो में वो लड़का खुद ही कह रहा था कैसे वो उस लड़की की बहन को उसके बॉस के पास भेजेगा, क्या क्या करेगा, सब कुछ। पर विंग ने कहा गलती से उसकी बहन वहाँ पर चला गया, और आगे का नतीजा आप लोग देख ही रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, अगर हमें कोई भी ज़रूरत पड़ा तो हम आपको बुलाएंगे, तब तक के लिए आप बस ये गांव छोड़कर कहीं मत जाइए। विंग ने बस अपना सिर हाँ पर हिलाया और फिर वहाँ से अपनी दोस्त को लेकर चला आया। एक शादी की जगह को विंग ने शमशान भूमि बनाकर वहाँ से स्माइल करते हुए अपने घर में आ चुका है। विंग जैसे ही घर में आया है, देखा वहाँ पर एक पर्सन जमीन पर नील डाउन करके बैठे हुए हैं। विंग ने कहा, ये क्या है? अभी उस पर्सन के सामने और एक औरत है, उसके हाथों पर एक डंडा है। वो औरत गुस्से से कह उठा, मैं पागल आ चुका हूँ तुम बाप बेटे से। हाँ, थोड़ा जियान चैन की तरह बना करो। मेरा कितना अच्छा बेटा है, काम करता है, और तुम्हारा बेटा विंग एक आवारागिरी करके रहता है। अरे ओमेगा है, अल्फा नहीं। मैं कितनी बार कहता हूँ मुझे इसकी शादी करवानी है, और तुम लोग की मानते ही नहीं हो। बाप गुंडे, बेटे गुंडे से शादी करके मैंने गलत काम किया। मैंने क्यों तुमसे प्यार किया? वो पर्सन अभी ऊपर उठ गए, उस औरत को हक कर लिया। अभी मैडम यूं कहता, छोड़ो मुझे, उम्र हो चुका है तुम्हारा, अभी भी ये सब शरारतें नहीं किया। ओ अभी कह उठा, नहीं, क्या कह रहे हो तुम? वैसे अभी मेरा उम्र कितना है? तुम अगर कहो ना तो हम दोनों फिर से और एक बेबी कर सकते हैं। अभी मैडम यूं कह उठा, तुम्हारा ना जितना उम्र हो रहा है तुम्हारा दिमाग उतना ही खराब हो रहा है। जेन फेमिन कह उठा, ऐसे क्यों कह रहे हो? वैसे गुस्सा मत करो प्लीज, वो बच्चा है। अब कहता, हाँ तुम्हारा बच्चा है, एकदम तुम्हारी तरह है। जियान चैन को देखो, मेरा कितना अच्छा बच्चा है, वो हमेशा मेरी बात मानता है, काम करता है, कितना अच्छा रहता है। और तुम्हारा उस नालायक ओमेगा, मैं गलत हूँ, ओमेगा नहीं है, अल्फा है, अल्फा की तरह रहता है। हाँ, शायद मुझसे गलती हो गया। जब जियान चैन पैदा हुआ था वो अल्फा के रूप में ही आया था, पर ओमेगा बन गया। और ये पागल ओमेगा, साइको ओमेगा जब आया, ये तो साइको ही ओमेगा होकर अल्फा की तरह रहता है। मैं तंग आ चुका हूँ। विंग जैसे ही अंदर आया, अभी मैडम यू इस वक्त उनके पास आ गया। लगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे पैर को मैं तोड़ दूंगा, तू बहुत बढ़ चुका है। हाँ, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तेरा बाप एक गुंडा है, तेरा बाप एक माफिया है,
और तू भी एक माफिया बन चुका है, माफिया के साथ रहते रहते। अगर अगर जियान चैन माफिया बन जाता तो भी मैं मान लेता, ठीक है अल्फा है, मैंने मान लिया। पर एक ओमेगा ओमेगा ऊपर माफिया, वो क्या बेटा तो क्या हुआ? ओमेगा ओमेगा लोग कुछ के कर नहीं सकते। ओमेगा ओमेगा क्या कमजोर होता है? इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पर और एक लड़के को, जियान चैन को, उसके हाथों में किताब था। वो कहता मॉम मुझे ये काम सॉल्व करना है, आप थोड़ी मदद कर दीजिए ना, ऑफिस का बहुत काम है। अभी मैडम यूँ कहता हाँ तुम्हारा ऑफिस और तुम्हें ही काम करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयमेंट को भी तो थोड़ा संभाला करो। वो कहता उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इधर जियांग फेमियन कहता यही है मेरा बेटा, खुद का ऑफिस है पर खुद को इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अगर ओइंग को एक दिन के लिए ऑफिस दूँ ना, देखना ओइंग उन सब का क्या हालत कर देगा। वो कहता डैड मुझे ऑफिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे थोड़ा सा मारपीट करना है, बॉडी की ताकत को बढ़ाना है, पर कोई मिल ही नहीं रहा जिससे थोड़ा सा लड़ाई करूं। अभी मैडम यूं कह उठा अब बहुत हो गया दोनों का काम, अब चलो चुपचाप खाना खाने के लिए। सुबह से मैं बैठा हूँ और दोनों बाप बेटे कहाँ से क्या करके आ रहे हैं मुझे खुद भी नहीं पता। ओइंग के चेहरे पर स्माइल था, उसको पता है उसका मॉम का गुस्सा ज्यादातर नहीं रहता, 1 या 2 मिनट, फिर बलून की गुब्बारी की तरह उसका गुस्सा अचानक हवा में उड़ जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। सारे पर्सन इस वक्त खाना खा रहे हैं। इस वक्त जियांग फेमियन वो खाना खा रहे हैं। अभी अचानक वहाँ पर जो जियान चैन है उसके फ़ोन पर कॉल आया। कॉल पे क्या उठा, बॉस आपके ऑफिस का जितना भी काम था वो सारा काम आपके एम्प्लॉयमेंट ने कर दिया है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओइंग के चेहरे पर स्माइल था। ओइंग के बेटा देखा तुम्हारा काम मैंने कर दिया। अभी जियान चैन बेटा पर तूने कैसे किया? उनका बेटा कुछ नहीं, ये बंदूक दिख रहे हो, बस मेरे कुछ आदमी वहाँ पर गए थे और थोड़ा सा काम कर लिया बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ही मजाक किया था। अभी जियान चैन वो डर रहा था, कहता कहाँ से उसे ये साइको ब्रदर मिल गया है, ये तो पूरी तरीके से पागल है, जिस भी अल्फा की जिंदगी में जाएगा उस अल्फा का क्या हालत कर देगा। इस वक्त मैडम ये कहता हाँ समझ चुका हूँ, जिस अल्फा के पास तुम जाओगे ना उस अल्फा का हालत तुम पूरी तरीके से खराब कर दोगे। कहता मॉम आप क्या कह रहे हैं, मैं तो मेरे अल्फा को बहुत प्यार करूँगा, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मुझे तो कम से कम 4 या फिर 5 बच्चे चाहिए, अब सबको मैं पूरी तरीके से एक माफिया बनाऊंगा। अभी मैडम यू कहता हाँ खुद माफिया हो, तुम्हारे डैड माफिया है, तुम्हारी खानदान माफिया है, और मैं इस पागल माफिया फैमिली में आकर मैं मर गया हूँ, मुझे अब तुम लोग से छुटकारा चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इस वक्त जियांग फेमियन मैडम को कहता तुम गुस्सा क्यों करते हो इतना, देखो ना बच्चा है। अब मैडम कहता मैं पागल आ चुका, मैंने क्यों तुमसे प्यार किया, अगर मेरे डैड उससे मेरी शादी करवा तो मैं उसके साथ बहुत खुश था। जियांग फेमियन और ओइंग इन दोनों को ना ये बात सुनते सुनते उन लोगों का कान दर्द कर चुका है। वो हर वक्त ये कहते हैं कि बहुत अच्छी जगह मेरा रिश्ता आया था, मैं चाहूँ तो ओइंग को छोड़कर चला जा सकता है, ये बहुत टाइम सुनना पड़ता है। ये तक कि मैडम उनको ये भी कहता है कि मैं हूँ इसीलिए तुझे सहन करता हूँ, अगर मेरी जगह कोई दूसरी औरत होता तो तुझे कब का घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता, सिर्फ मैं हूँ इसीलिए तुझे सहन करता हूँ। ओइंग चुपचाप खा रहा है। अचानक एक पर्सन वहां पर आ चुके। जियांग फेमियन उस पर्सन को देखकर उनके आंखों में जैसे आंसू आ चुके हैं, पूरे 25 साल बाद इस पर्सन को देख रहे हैं। आज इतने सालों बाद ये पर्सन आए हैं। जियांग फेमियन अपने चेयर से उठ गए, तुरंत जाकर उस पर्सन को हक कर लिया और कहने लगा डैड आप यहाँ पर हो इतने सालों बाद, आप कैसे हो डैड? आपको आखिरकार मेरा याद आया, आखिरकार आपको इतने दिनों बाद याद आया। वो पर्सन कह उठा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम्हारे डैड गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोनों वहीं पर रो रहे थे। ओइंग और जियान चैन दोनों को समझ नहीं आ रहा आखिर ये पर्सन है कौन।
पर ये बात समझ आ सकता है कि ये पर्सन ना थोड़े उनके डैड जैसा दिखता है। अभी अंदर और भी बहुत सारे गार्ड आ चुके हैं और बहुत सारे पर्सन आ चुके हैं। ओइंग को समझ नहीं आ रहा आखिर कौन है ये पर्सन। पर एक चीज ओइंग नोटिस कर सकता है, इस पर्सन के साथ उसके डैड का बहुत ही पुराना रिश्ता है। अभी वो पर्सन कह उठा, मैं गलत था, प्लीज घर चलो। और कितना दिन तुम घर को खाली कर कर रखोगे? वैसे मेरे पोते पोती को तो मुझे दिखाओ, वो लोग कैसे दिखते हैं। अभी वो पर्सन ओइंग के पास आकर कहा, हाँ एकदम बहुत ही प्यारा अल्फा है, मुझे लगता है मेरे फैमिली का वारिस यही बनेगा। और तुम्हारा ओमेगा बेटा कहाँ है? अभी मैडम ने कहा, नहीं, आप जिसको अल्फा समझ रहे हैं वो ओमेगा है, और जिसको आप ओमेगा समझ रहे हैं वो अल्फा है। वो हैरान हो चुके, क्या ये ओइंग ओमेगा है? पर ओइंग तो पूरा अल्फा जैसा बात कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी, उसका रहने का तरीका, ये तो पूरा अल्फा जैसा है। और जो जियान चैन है, जियान चैन भले ही अल्फा जैसा है पर उसको देखकर लग नहीं रहा कि वो अल्फा है। अभी ओइंग कहता, मम ये कौन है? अब पहले में ये बताइए तो। अभी मैडम यूं कहता, ये तुम्हारे दादाजी है, तुम्हारे डैड और मैंने भागकर शादी किया था और फिर हम दोनों इस गांव में आ चुके हैं और तब से यहीं पर है। तुम्हारे दादाजी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया था। यूं कहता, तो इतने सालों बाद इन्हें किस खुशी में हम लोगों को याद आया? अभी मैडम यूं कहता, तुम ज्यादा बात कर रहे हो, तुम्हारे दादाजी है, ऐसे उल्टा सीधा बात मत करो। वो कह उठा, हाँ ठीक है बताए, मुझे इनसे सही से बात करना है। अभी वो पर्सन कहता, वैसे बहुत कुछ हो गया है, मैं सब बताऊंगा, पर फिलहाल तुम लोगों को मेरे साथ घर जाना होगा। मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, पर मैं और ऐसे नहीं रह सकता। जियांग फेमियन मेरा एकलौता बेटा है और मेरा पोता है जिहान चैन। मैं इन दोनों के बिना नहीं सकता। मैं चाहता हूँ मेरी आगे की जो पूरी फैमिली का बिजनेस है वो सब जिहान चैन चालू करे। मैं यही चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ चलो। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। सारे पर्सन वहाँ से चले गए हैं। उन्होंने इस पूरे रात में अपने मॉम से, डैड से उनके पूरे कहानी के बारे में सुन लिया था। उनका मॉम वो एक गांव की लड़की थी। जब पहली बार कॉलेज में गए उसके डैड के साथ उसकी मुलाकात हुआ था। एक ही नज़र में दोनों का प्यार हो गया, प्यार गहरे से गहरा तक हो गया। पर उसके डैड की शादी उसके दादाजी ने किसी और जगह फिक्स कर दिया था। उसके डैड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा दुख में आकर उन्होंने उनकी मॉम के साथ भागकर शादी किया। फिर जाकर वो दोनों हुए और तब से लेकर अब तक सब लोग यही गांव पर है। उनको तो कभी पता भी नहीं था कि उसका कोई दादाजी भी है। अभी सब लोग एक मेंशन के पास आ गए। बहुत ही बड़ा मेंशन है। ओइंग अभी अंदर है। अभी सारे पर्सन वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम देखते हैं ओइंग के दादाजी को। अभी वो कह रहा था, तुमसे मुझे एक मदद चाहिए था, क्या मेरी मदद तुम कर सकते हो? जियांग फेमिन के बेटा, डैड कौन सी मदद और किस बारे में बात कर रहे हैं आप? अभी वो कह बेटा, एक बहुत ही बड़ी मदद चाहिए था लैंसन के लिए, क्या मदद कर सकते हो? इस वक्त जियांग फेमिन बेटा, लैंसन कौन है? अभी जियान उनके जो अंकल है वो कह उठे, तुम समझे नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जियांग फेमिन बेटा, नहीं मैं समझ नहीं रहा डैड, अब बताइए। बेटा मिस्टर लैन, मैडम लैन, यानी कि मैडम आया, याद है तुम्हें आया को? वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों अब जा चुके हैं। पर उनका बेटा लैंसन वो ना अभी भी बहुत दुख में है। तुम्हें उसे बचाना होगा। अभी हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन। एक अंधेरा रूम, अंदर एक लड़का बैठा हुआ है। उसका मेंटल हालत कुछ ज़्यादा सही नहीं है। इसका मेंटल हालत हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत गलत है। एक तरीके से थोड़ा अलग है इसका मेंटेनेंस। उस रूम का दरवाज़ा ओपन हुआ। अंदर अभी एक लड़का आ गया।
उसके हाथ में एक नूडल्स था। ओ ओंग जी के सामने वो नूडल्स देकर कहा, लो खा लो चुपचाप। ओंग जी बेटा, मुझे मुझे नहीं खाना, मुझे मुझे पसंद नहीं है गंदा खाना, मुझे मुझे कुछ और खाना है। और लड़का गुस्से में आकर ओंग जी के चेहरे पर बहुत ही जोर से सलाप मारा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सादा बात कर रहे हो, चुपचाप खा लो इसे तुम। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। ओंग जी की आंखों में आंसू था। कहने लगा था, मॉम, डैड, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? जब आप लोग गए तो मुझे भी तो अपने साथ ले सकते थे। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे मारते हैं, मुझे सही से खाना नहीं देते। मॉम, डैड, प्लीज़ आप लोग वापस आ जाइए ना, नहीं तो आप लोग किसी और को ले आइए ना। मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये लोग बहुत बुरे हैं मॉम, प्लीज़। हम देखते हैं वो लड़का अभी बाहर चला गया। अभी उस लड़के के पास अभी और एक औरत आकर खड़े हुआ। वो कह उठा, वैसे कैसा रहा तुम्हारा काम? अभी ओंकाई कह उठा, हाँ मम, सही है, लैंजन को बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया, पर मम हमें तो जल्दी से उसकी शादी भी करवानी है, उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम से करने के लिए। अगर हमने बहुत ही जल्दी उसकी शादी करवा दिया और उसका एक बेबी हो गया, फिर लैंजन की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। उसके डैड ने अगर मरते टाइम ऐसा बेकार सा घटिया सा उइल कर ना जाता तो आज हमें उसे जिंदा रहने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता, कब का तो उसे मार देना चाहिए था। पर बस ये घटिया उइल की वजह से उसे जिंदा करके रखना पड़ रहा है। अभी मैडम जेनी वो कह उठा, वैसे कोई एक अच्छा सा ओमेगा ढूंढकर अगर उसके साथ शादी कर दिया, और वैसे भी ओमेगा रहेगा भी तो यहाँ पर एक चींटियों की तरह, आखिर वो लोग है ही तो इतना ज़्यादा कमज़ोर। अभी वो लड़का यानी कि अंकल कह उठा, मोम आप खुद ओमेगा होकर कह रहे हैं बेटा, मैं तो ओमेगा हूँ ही, पर बाकी जितने भी सारे ओमेगा है ना, वो लोग कमज़ोर हैं और कमज़ोरी रहेगा। अंदर ओंग जी चुपचाप उस नूडल्स को खा रहा है और मनी मन कह रहे, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, देखना तुम्हें भी सज़ा मिलेगा, तुम सबको मिलेगा, तुम लोगों ने मेरे मॉम डैड को मुझसे सिनाए, बुद्धा कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें हर चीज़ का पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हें गॉड पनिशमेंट देगा। हम देखते हैं अभी दूसरे मेंशन का सीन। पापा रोइन कह उठा, दादाजी आप जो बोलना चाहे एकदम डायरेक्ट मुझे बताइए, मुझे लगता है मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अभी ओइंग के दादाजी ओइंग को हर एक बात लैंजन के बारे में कहने लग गया। लैंजन के डैड वो लोग दो भाई थे। उनका ब्रदर कुरेन, उन्होंने एक औरत के साथ प्यार किया था जिसका नाम जेनी है। उनके फैमिली वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर कुरेन ने ज़बरदस्ती उसके साथ शादी किया था। दोनों फैमिली का बंटवारा हो चुका, दोनों प्रॉपर्टी दोनों के हाथ हो चुका। बड़ा भाई यानी कि मेरा दोस्त मिस्टर लैन, सॉरी तुम्हारे डैड का दोस्त, मैं गलत कह रहा हूँ, आखिर मेरी उम्र हो चुका है। उनका ठीक है दादाजी आप बताइए ना, ज़्यादा बात मत करिए। तो मिस्टर लैन उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत आगे किया, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए, और उनका ब्रदर अपनी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं कर पाया। कर्ज में डूबकर हर जगह अपने प्रॉपर्टी को हार कर आखिरकार सब कुछ खो गया। एक एक्सीडेंट पूरी तरीके से वो सब लोगों का ज़िंदगी बदल दिया। जब ओंग जी का 15 साल का उम्र था तब ओंग जी के मॉम डैड का कार में एक्सीडेंट हो गया। अब कैसे एक्सीडेंट हो गया मुझे नहीं पता, तब तो तुम्हारे डैड यहाँ पर थे नहीं। तुम्हारे डैड को इतने सालों बाद जाकर मैंने ढूंढ पाया है। और ओंग जी उसकी लाइफ ना तब तक बर्बाद हो चुका था। उसकी आंटी जेनी, उनका बेटा वांकाई और उसके अंकल कुरन, उन सभी लोगों ने ओंग जी को कैद कर लिया उनके पास। ओंग जी के जितने भी सारे प्रॉपर्टी आज वही लोग ओन करते हैं, और ओंग जी उनके पास एक तरीके से कह सकते हो कैदी है, कैद के अलावा और कुछ नहीं। अब वो लोग एक अच्छा सा ओमेगा ढूंढ रहे हैं ओंग जी के साथ शादी करवाने के लिए। तुम्हारे डैडी हैं जो शायद मेरी मदद कर सकते हैं।
उसकी फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती था। सिर्फ बिजनेस की खातिर नहीं, दोस्ती की खातिर, इंसानियत के खातिर मैं चाहता हूँ तुम्हारे डैड लैंसन को उन लोगों से आज़ाद कर ले। बस मैं इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं। उनके उठा वैसे उसका फोटो है। अभी उसके दादाजी के बेटा कैसी बात कर रहे हो तुम? उनका बेटा मैं कह रहा हूँ फोटो है या नहीं। अभी उनके दादाजी का बेटा ओइंग कैसी बात कर रहे हो तुम? उसका फोटो मेरे पास कहाँ से आएगा? ओइंग गुस्से में आकर टेबल को जोर से पटक कर कहा फोटो है या नहीं? दादाजी का हाँ है दे रहा हूँ। साइको है गाई का। एक फोटो बाहर निकाला। एक शायद कम से कम उसका लड़के का उम्र 22 से 24 साल के अंदर हो सकता है। अभी उनके दादाजी ने कहा 22 साल है इसका उम्र। उन्होंने कहा अच्छा मेरा 18 साल, तो 18, 19, 20, 21, 22 तो 5 साल बड़ा है। चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब कह रहा है बस ये दिखता तो बहुत हैंडसम है, इससे अगर मेरे बच्चे होंगे ना तो ज़रूर बहुत ही सुंदर होगा, इसके जैसे ही दिखेगा। उन्होंने कहा ठीक है मुझे डील मंजूर है। अब दादाजी कह रहे डील मंजूर है मतलब? पर मैंने तुम्हारे साथ कौन सा डील किया है? उन्होंने कहा अभी जो डील हुआ। पर दादाजी कहते पर मैं तुम्हारे डैड से मदद मांग रहा था, तुमसे थोड़ी। वो कहता बस हो गया मतलब हो गया, और मुझे इसके लिए पैसे भी चाहिए, फ्री में नहीं करूँगा। अभी दादाजी कहते ये कैसी बात हुई? तुम मेरे खुद के पोते हो और तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो? अब उन कहते देखो मैं बहुत दिनों से ये सब काम कर रहा हूँ, फ्री में नहीं करता। अब दादाजी कहते तो तुम क्या हर पर्सन की ऐसे मदद करते हो? उन कहते नहीं, पहली बार कर रहा हूँ इसीलिए तो एडवांस मांग रहा हूँ, इससे पहले तो सिर्फ लड़ाई किया है। पर इस वक्त मुझे लड़ाई के साथ किसी से थोड़ा प्यार भी तो करना है। अभी दादाजी कहते ठीक है कितना चाहिए? वो कह उठा कुछ नहीं, बाद में कह दूंगा। अगर मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल गया तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं गांव में चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारे इस घर पे रहना भी नहीं है। वो चुपचाप ऊपर चला गया। वहीं के दादाजी हैरान थे। वो अपने सिर पर थोड़ा सा उंगली से खुजला रहे थे, बाल भले ही उसमें है नहीं। वो कह उठा ये कौन सा बेटा तुमने पैदा किया है? मुझे देखकर तो लग नहीं रहा कि मेरी फैमिली जैसा है। हाँ, एक मेरी दादी ज़रूर हो सकती है कि मेरी दादी ही इसकी जैसी खतरनाक थी। मैं श्योर हूँ मेरी दादी जब मर गया है ना तो ज़रूर वो पुनर्जन्म लेकर इस क्वीन के रूप में आया है। पूरी तरीके से वो साइको नानी जैसा है। मुझे आज भी याद है वो खतरनाक दिन। बचपन में कितना ज़्यादा मारता था मेरी दादी मुझे, अगर एक गलत काम कर देता था। उसके डर से तो कभी कॉलेज पर भी किसी लड़की से बात नहीं कर पाया। पर जब वो बुढ़िया चली गई मैंने सोचा था अब थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे। पर देखो ना मुझे ऐसा साइको पोता मिल चुका है, मुझे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा मेरी दादी से। मैं श्योर हूँ। अभी जियांग फीमेन कहते डैड आप कैसी बात कर रहे हैं ये सब? आपका उम्र हो चुका है। वैसे मॉम किधर है? वो कहते तुम्हारी मॉम अंदर सो रही है, जाकर मिलाओ। वो इन चलते चलते अभी एक रूम के पास आ गया। अंदर उसके दादी लेटा हुआ है। वो कहते वैसे ये बुढ़िया कौन है? वो अंदर गया। अभी वो औरत लेटा हुआ है, उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनका ए बुढ़िया उठ, कौन है तू? अभी वो औरत कहते तुम कौन हो? हाँ, बिन बुलाए मेहमान इस घर में तुम क्या कर रहे हो? उनका क्या तू मुझे कह रहा है मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं कौन हूँ? अभी वो कह उठा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वही उठा ज़्यादा बात मत कर, मैं इस घर का पोता हूँ। अभी कहते तुम पोता हो? तुम्हारे डैड का नाम है? उनका मेरे डैड का नाम है जियांग फेमियन, और मेरे मॉम का नाम। अभी वो कुछ और कहने वाला था, उस औरत ने उनका मुंह पकड़ लिया। तुम मेरे फेमियन के बेटे हो? तुम मेरे फेमियन के बेटे हो? औरत ने उनको हक कर लिया। मन करे क्या मुश्किल है, सोचा था थोड़ा लड़ाई कर लूँ। आज 2 दिन हो गया किसी के साथ लड़ाई नहीं किया। मुझे थोड़ा सा मारपीट करना था, पर ये इमोशनल बुढ़िया उंग ने ज़बरदस्ती खुद को छुड़ा कर कहा ठीक है बहुत हो गया, अब काम की बात करो। वैसे तुम कौन हो? कहता अरे मैं तुम्हारी दादी हूँ, अपनी दादी को नहीं पहचान रही है? वही मन कहा चलो अब इसे हक तो करना होगा, नहीं तो बाद में कहेगा कि मेरे अंदर दिल नहीं है। उनने चुपचाप उसे हक किया और कहने लगा हाँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और दादी अपने मन कह रही थी ये तो पूरा साइको निकल गया। वैसे मेरा पोता एक साइको होगा ये मुझे पता नहीं था, इतना ज़्यादा खतरनाक है। अभी बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है। इस वक्त जियांग फेमियन का बेटा ओइंग चीख रहा है। ओइंग तब तक बाहर आ चुका है। अभी जियांग फेमियन का बेटा वैसे तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड का क्या करे? तुम खुद तो आए हो और साथ में अपने पूरे टीम को लेकर आ चुके हो। वो कहते क्या करे मतलब ये लोग भी यहाँ पर रहेंगे।
कहता अब ये सब काम छोड़ दो, मैं कितना बार कहता हूँ, मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, तुम मेरे बेटे हो। अभी मैडम कहता अच्छा अब इतने सालों बाद चक्कर याद आ रहा है कि ये तुम्हारा बेटा है, और मैं तो बचपन से कहते कहते थक चुका हूँ कि ये तुम्हारा ही बेटा है। जब भी वो कोई अच्छा काम करता है तब कहते हो कि तुम्हारा है, और जब भी वो कोई बुरा काम करता है तब कहते हो कि ये मेरा है। चलो ठीक है, मान लिया। अभी वो कहता मम मैं आप लोगों से कुछ बात करना है, मुझे शादी करना है लैंसन से, बस और कुछ नहीं। और मैं जो कह चुका हूँ मतलब कह चुका हूँ, मुझे शादी करना है मतलब करना है, और मैं उस लैंसन को उसकी फैमिली से बचा कर रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे, आप लोग बेफिक्र रहिए। अभी ओइंग के दादाजी कहता ओइंग तुम्हें पता है ना वो लोग बहुत बहुत खतरनाक है, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें पता है उस फैमिली में ओमेगा की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उस फैमिली में ओमेगा को एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, ओमेगा की हालत उस घर के कुत्ते से भी बदतर है। उनका बेटा फिर तो बहुत मजा आएगा उन सभी लोगों को मारने से। ओइंग अपने पॉकेट में हाथ देकर एक बंदूक बाहर निकाला और फिर उस बंदूक के ऊपर हाथ बुला रहा है। ओइंग के दादाजी देखकर डर गए, ओइंग क्या कर रहे हो, ये बच्चों का चीज नहीं है। ओइंग बेटा जरूर ये बच्चों का चीज नहीं है, ये बड़ों का चीज है। ओइंग कह रहा है वैसे बहुत दिन हो गए, थोड़ा मजा नहीं किया। वैसे उस फैमिली में कितने पर्सन है? ओइंग के दादाजी कह रहा 3 पर्सन है। उनका पूरा हो गया, 3 पर्सन को मारने में मजा नहीं आएगा। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है जो सिर्फ उनकी बात मानता है? हाँ है। उनका चलो ठीक है, अब बहुत मजा आएगा सारे पर्सन को मारने में। ओइंग के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल था। इधर ओइंग के दादाजी ने लैंसन की फैमिली यानी कि उसके अंकल आंटी के साथ बात कर लिया। उन्होंने बताया उनका बेटा जियांग फेमियन जो बाहर चला गया था, आज इतने सालों बाद वो अपने घर आया है, और उसका एक ओमेगा बेटा और एक अल्फा बेटा है। उसके ओमेगा बेटे की उम्र कम से कम 18 साल हो चुका है, तो वो चाहता है कि इस वक्त ओंकाई से ओइंग की शादी करवाने के लिए। अब वो लोग इसी चीज़ का तलाश कर रहे थे। वो लोग कहते नहीं, हमें ओंकाई से नहीं लैंसन से शादी करवाना है। ओइंग के दादाजी वो भी तो यही चीज़ चाहते थे। अभी ओइंग को उन सब के सामने ले आ चुका। ओइंग बहुत ही ज़्यादा मासूम भरी आंखों से सब लोगों को देख रहा है, जैसे ओइंग कितना ज़्यादा इनोसेंट है। ओइंग को कुछ आता नहीं है, ओइंग तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। ओइंग सबसे बात किया, उन सभी लोगों को ओइंग को पसंद आ चुका है। अभी देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओइंग के साथ लैंसन का शादी हो चुका। लैंसन ना अंदर से कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि लैंसन पागल है, पर लैंसन थोड़ा सा डरा हुआ है। उसे डर लगता है अगर वो इन लोगों का बात नहीं माना तो ये लोग उसे मारेंगे। उसे इस चीज़ का डर लगता है। लैंसन के साथ जैसे तैसे करके ओइंग का शादी हो चुका। शादी के दिन ओइंग जैसे ही घर गया, अभी मैडम जेनी ओइंग को कहे उठा, जाओ जाकर बर्तन को वॉश कर लो। उनके पर मैं बर्तन क्यों धूँ, मैं तो अभी शादी करके यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे बर्तन धोने के लिए कह रहे हैं। मैडम जेनी को उठा, ओइंग ज़्यादा बात मत करो, तुम्हें पता है ना तुम एक ओमेगा हो, और हमारे घर में ओमेगा की क्या जगह है तुम्हें अच्छे तरीके से पता है ना। तुम्हें जो कहा जाए तुम ओम काम करना। मैडम जी ये बात कह रहे तो इनके टाइम मैं नहीं धोऊंगा बर्तन, मैं इस घर में शादी कर आया हूँ, और भूलो मत ये घर मेरे सास ससुर का है, आप लोगों का नहीं। आप लोग इस घर के मेहमान हो, ये जितने भी सारी प्रॉपर्टी है मेरे फैमिली का है। मैडम जेनी बहुत ही गुस्से में आ गया और ओइंग के ऊपर एक स्लैप मारने वाला है। ओइंग ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने उस हाथों से बहुत ही जोर से स्लैप मैडम जेनी के मुंह पर मारा। मैडम जेनी हैरान है, ये एक ओमेगा होकर उनके मुंह पर स्लैप मारा, वो भी ये स्लैप नहीं कह सकता, जैसे घुसा मारा किसी ने, क्योंकि ओइंग भले ही एक ओमेगा है पर उसका ताकत पूरी तरीके से एक अल्फा जितना है। एक अल्फा के अंदर जितना सारा ताकत होता है, जितना सारा पावर होता है, उस हर पावर इस ओमेगा के अंदर है। मैडम जेनी का मुंह दूसरी ओर है, वो इनके 5 उंगलियों के निशान उनके मुंह के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है।
अभी मैडम जेनी ने अपना मुंह ओइंग की ओर किया। ओइंग ओइंग बेटा, सॉरी सॉरी मदर, मुझसे 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 गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ओइंग नीचे कर उनका पैर पकड़ ले, प्लीज़ प्लीज़, मैं डर गया था, मुझे बर्तन धोना नहीं आता, मैंने कभी भी बर्तन नहीं धोया, प्लीज़ प्लीज़, आज नहीं कल आप जो भी काम कहेंगे मैं आपके घर का हर एक काम कर दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ आप किसी को मत बताइए। मैडम जी ने मन में कह रहा है, चलो ये तो है ही कमज़ोर, आखिर गलती से हो गया होगा, पर गलती से ही सही, पर बहुत बहुत ज़ोर से लगा है, दर्द कर रहा है, थोड़ा मालिश करना पड़ेगा। वो कहता ठीक है, तुम लैंजन के पास जाओ, ठीक है। अभी मैडम जेनी वहाँ से चला गया। उसके सामने इस वक्त कुरन आ चुके थे। कुरन कहता, तुम्हारे मुंह पर ये दाग कैसा है? वो कहता, कुछ नहीं, बस मरचत था तो मैं मारने गया था तो ऐसे आ गया। वो अभी अपने रूम में गया है। उसके रूम के अंदर लैंजन चुपचाप बैठा हुआ है। ओइन ने दरवाजा बंद किया, फिर लैंजन के पास आ गया। लैंजन कहेगा, तुम कौन हो? उनके टम्मी, मैं तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड हूँ, तुम और मैं आज से दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। लैंजन कहता, पर तुम अभी मेरे रूम में क्या हो? तुम चले जाओ यहाँ से, उन लोगों को पता चल गया तुम्हें बहुत मारेंगे। उन कहता, तुम्हें कौन मारता है? मुझे बताओ ना। बेटा नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम उनको बता दोगे, फिर वो लोग मुझे और मारेंगे। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करना। उन कहता, मुझे बताओ ना, तुम मुझे क्या दोस्त नहीं मानते? अच्छा सा, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, प्लीज मुझे बताओ। अभी लैंजन कहता, वो जो अंकल है ना, वो बहुत बुरा है, वो मुझे मारता है, उसके डैड, वो मेरे अंकल, जब वो फेमियन कुरिन, वो भी मुझे मारता है, और वो बुरी आंटी, वो भी मुझे मारता है। ये लोग बहुत बुरे हैं। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? बहुत दूर ले जाओगे? मुझे नहीं रहना इनके पास, ये लोग बहुत बुरे हैं। उनके कहा, हाँ, तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा, इन लोगों से बहुत दूर ले जाऊंगा तुम्हें, देखना तुम्हारी जिंदगी मैं बहुत बेस्ट कर दूंगा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? लैंजर कहता, सच में? तुम झूठ तो नहीं कह रहे? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे कि मैं मेरे साथ ऐसा करोगे? तुम सच बताओ ना। उनके कहा, हाँ सच बता रहा हूँ। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी आज शादी हुई है? तुम्हें पता है शादी का मतलब क्या है? लैंजर कहता, हाँ पता है, शादी का मतलब दो पर्सन का शादी हुआ, दोनों एक साथ रहे, फिर उनके बच्चे हुए, उन लोगों की हैप्पी फैमिली हुआ, बच्चे का शादी हुआ, फिर उसके बच्चे का बच्चे हुआ, फिर उसके बच्चे का बच्चे, ओ तब तक तो हम लोग मर जाएंगे, है ना? ये है ना शादी का मतलब? उनके कहा, हाँ यही होता है शादी का मतलब। और क्या होता है शादी में? लैंजन के बहुत करीब आ चुका है। लैंजन कहता, मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? थोड़ा दूर से तुम बात कर सकते हो। उनका कैसे बात है? मैं तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे दूर जाने के लिए कह रहे हो? अभी लैंजन कहता, हाँ दूर रहो ना, थोड़ा दूर रहकर भी तो बात कर सकते हो। उनका कहता, नहीं, दूर रहकर बात नहीं कर सकता। वैसे तुमने कभी किसी को किस किया है? लैंजन कहता, ये किस क्या होता है? उनका कहता, अच्छा किस का मतलब होता है एक होठों के साथ दूसरे होठों को कनेक्ट करना, इसे किस कहते हैं। अभी लैंजन कहता, नहीं मैंने किसी को किस नहीं किया है। उनके कहता, हाँ मैंने भी किसी को आज तक किस नहीं किया। वो मैंने सोच रहा है, बचपन से जितने सारे अल्फा को पीटते गया हूँ, अगर किसी एक के साथ थोड़ा सा मीठा बात कर लिया होता तो 10 किस आज मुझे मिल जाते। चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड से ही शुरू करूँगा। क्या बात कर रहा हूँ, इनसे ही तो सब कुछ करना है। वो तो साइको के साथ साथ लगता है पागल भी हो चुका है। तुझे तेरे हस्बैंड के लिए लॉयल रहना होगा। वही तेरा हस्बैंड भी तेरे लिए लॉयल है। मैंने सोच रहा है, वैसे कहना है, वैसे मैंने भी किसी को किस नहीं किया, चलो एक किस करूँ। नहीं गंदा काम है, मुझे गंदे काम नहीं करना, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। उनके तो मैं तो दूर नहीं रहूँगा। वो लैंजन के बहुत करीब आ चुका है। लैंजन के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट करके लैंजन को एक डीप पैशनेटली पर बुरी तरीके से किस करने लग गया। लैंजन का हाथ ओइंग ने पकड़ लिया है, अपने होठों को बार मूव कर रहा है, अपने टंग के साथ लैंजन की टंग को इंसर्ट करके उसके साथ खेल रहा है। जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया,
तब जाकर उसने लैंजन को छोड़ा है। लैंजन का होठ ओइन के सलाइवा से पूरी तरीके से भर चुका है। लैंजन रो उठा कर कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे होठों को गंदा कर दिया, तुम बहुत बुरे हो, चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना। ओइन लैंजन के करीब आ गया, कहने लग गया, प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैंने तो आपको प्यार किया, इसे तो प्यार कहते हैं। लैंजन कहता, नहीं, तुम गलत कह रहे हो, इसे कोई प्यार नहीं कहते, तुम गंदे हो, तुमने मेरे साथ गंदा काम किया है, मुझे तुमसे बात नहीं करना, जाओ यहाँ से। ओइन लैंजन के वक्त और करीब आ गया। फिर लैंजन के शर्ट को खोलकर उसके चेस्ट के ऊपर हाथ बुलाने लग गया। उनका वैसे तुम्हारा 6 पैक ऐप नहीं है, पर अगर 2 महीना तुम जिम करोगे ना तो पूरा 6 पैक ऐप बन जाएगा। वैसे तुम्हारी बॉडी है बहुत अच्छी, लेकिन मेरी बॉडी को ऐसे टच मत करो, मुझे पसंद नहीं है मेरी बॉडी को कोई ऐसे टच करे, चले जाओ, मुझे टच मत करो, मुझे बुरा लगता है, जाओ यहाँ से चले जाओ। लैंजन ने अपने आप को दूर कर ही लिया। बेटा, मैं तो जाने पर नहीं वाला हूँ, मुझे तुम पसंद आ गए हो और मुझे तुम चाहिए, मतलब चाहिए। ओइन लैंजन के सामने उसके कपड़े को खोल रहा है। लैंजन कहता, क्या कर रहे हो, मुझे शर्म आ रहा है, जाओ यहाँ से जाओ, तुम अपने कपड़े क्यों खोल रहे हो। ओइन कहने लगा, क्योंकि मैं अब आपको प्यार करना चाहता हूँ। अभी लैंजन कहता, तो ऐसे कौन प्यार करता है। ओइन कहता, हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसे ही प्यार होता है। ओइन ने लैंजन के पूरे कपड़े रिमूव कर दिया। लैंजन ने अपने दोनों पैर को अपने चेस्ट के करीब कर लिया, अपने दोनों हाथों से आपको जकड़ लिया, कहने लगा, मुझे शर्म आ रहा है, प्लीज मेरे कपड़े दे दो। ओइन कहता, मैं तुम्हारा कोई भी कपड़ा नहीं दूंगा। ओइन लैंजन के सामने अब पूरी तरीके से नेकेड है। लैंजन भी पूरी तरीके से नेकेड है। लैंजन ओइन को देखकर बहुत ही शर्मा रहा है, क्योंकि लैंजन को ऐसे नेकेड आज तक किसी ओमेगा ने शायद नहीं देखा होगा, कम से कम इस उम्र में तो नहीं, कोई ओमेगा ने उसे ऐसे नेकेड नहीं देखा। और ओइन को बहुत शाई फील हो रहा है, क्योंकि ओइन ने भी आज जिंदगी में पहली बार किसी अल्फा को ऐसे नेकेड देखा है उसके सामने, और ओइन को भी तो किसी अल्फा ने आज तक ऐसे नहीं देखा। ओइन लैंजन के पास गया, लैंजन के हाथों को साइड करके लैंजन की गोदी के ऊपर बैठ गया, फिर कहने लग गया, प्यार करिए ना मुझसे। ओइन क्या बेटा, मुझे कैसे तुम्हें प्यार करना है। लैंजन ये बात कह ही रहा था। ओइन क्या बेटा, जैसे मैं कहूँ आप बस मुझे ऐसे ही प्यार करना, मुझे इस वक्त आपका बहुत बहुत प्यार चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा कि आप मुझे प्यार नहीं करोगे, मुझे आपका प्यार चाहिए, मतलब चाहिए। लैंजन का बेटा, मुझे शर्म आ रहा है। उनका लगा कोई शर्म नहीं आएगा। ओइन लैंजन के प्राइवेट पार्ट पर हाथ देकर रफ कर रहा है। लैंजन भले ही उसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, पागल नहीं हो, पर उसका बॉडी तो कमजोर नहीं है, उसके अंदर का अल्फा तो कमजोर नहीं है। उसके अंदर के अल्फा को बहुत अच्छे तरीके से पता है ओमेगा का टच क्या होता है। ओइन का हाथों का टच लैंजन के प्राइवेट पार्ट को जैसे ही मिला, उसका प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा हो गया। अभी उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द करना शुरू कर दिया। लैंजन कहता, मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर, मुझे दर्द हो रहा है। ओइन कहता, चिंता मत करो, अभी तुम्हारे दर्द को मैं शांत कर दूंगा। ओइन अपने स्वीट फेरामोन्स रिलीज करना शुरू कर दिया। लैंजन को पता नहीं क्यों ओइन का ये फेरामोन्स लैंजन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, एकदम चेरी ब्लॉसम के फूलों की तरह मीठे खुशबू। लैंजन उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओइन ने अब खुद को प्रिपेयर किया अच्छी तरीके से, फिर उसने लैंजन के ऊपर आकर खुद को लैंजन से कनेक्ट कर लिया। ओइन ने जैसे ही लैंजन से खुद को कनेक्ट किया, ओइन के मुंह से एक चीख निकल आ गया, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, उसको पेन हो रहा था। अभी लैंजन कहता, क्या हुआ तुम्हें। ओइन कहने लगा, दर्द हो रहा है। लैंजन कहता, तो मत करो, उठ जाओ, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओइन कह उठा, मुझे बच्चे चाहिए। अब लैंजन कहता, बच्चे चाहिए मतलब, तो बच्चे लाना, तो तुम मेरे पास है, ऐसा क्यों कर रहे हो। ओइन कहता, हाँ, तो बच्चे कैसे होते हैं।
अभी लैंजन कहता मुझे मुझे थोड़ी पता है, शादी करने के बाद ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं। अब वही कहता अरे पागल इंसान, ऐसे बच्चे नहीं होते, बच्चे को मेहनत करके लाना पड़ता है और उस मेहनत के लिए थोड़ा थोड़ा दर्द सहन करना पड़ता है। लैंजन कहता नहीं, तुम्हें दर्द हो रहा है, उठ जाओ। अभी लैंजन ओइंग को उठाने ही वाला है। ओइंग ने बहुत ही जोर से लैंजन को हक कर लेकर, नहीं मैं नहीं उठूंगा, मुझे जो चाहिए मैं लेकर ही रहूंगा और तुम मुझे मना नहीं कर सकते, चलो अब मुझे मार्क करो। लैंजन कहता नहीं, मार्क, ये मार्क क्या होता है? ओइंग क्या उठा, अपने दांतों से मेरे यहाँ पर मार्क करो ताकि मैं तुमसे कनेक्ट हो जाऊँ और तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ। लैंजन कहता नहीं, मैं तुम्हें मार्क नहीं कर सकता। ओइंग कहता अच्छा तुम मार्क नहीं करोगे, ठीक है मैं ही तुम्हें मार्क कर दे रहा हूँ। एक एक ओइंग ने अपना आंखें बंद कर लिया। तुरंत उसके जो लाइकन वाले अभी ताकत था, उस ताकत को एक करके लैंजन के नेक के साइड बहुत ही जोर से मार्क किया। ओइंग के नेक के साइड से भी ब्लीडिंग हो रहा था, वहां से भी अपने आप ब्लड गिर रहा था। ओइंग लैंजन से अब कनेक्ट हो चुका है। जब ओइंग ने लैंजन की वहां से अपने दांतों को बाहर निकाला, वहां से ब्लीडिंग हो रहा था। ओइंग वहां पर अपने टंग से चाट रहा था और लिख करके सॉफ्ट सॉफ्ट किस करके कह रहा था कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा। अभी लैंजन ओइंग को कहता मुझे दर्द कर रहा है यहाँ पर। अभी ओइंग कहता हाँ, तुम्हें जैसा दर्द वहाँ पर कर रहा है ना, मुझे भी ऐसा दर्द यहाँ पर कर रहा है। वैसे तुम सच सच बताओ, अभी मैं तुम्हारे साथ जो काम कर रहा हूँ इससे पहले किसी के साथ तो तुमने नहीं किया। लैंजन कहता नहीं, मैंने ये सब किसी के साथ नहीं किया है, पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ओइंग क्या उठा, अरे तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा ओमेगा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। ठीक है एक बात, तुम अगर मेरे साथ अभी ये सब करोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इन लोगों से तुम्हें बहुत दूर ले चला जाऊंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कल से ये लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम करोगे ना? लैंजन कहा हाँ करूँगा, तुम जो कहोगे तुम्हारी हर बात मानूंगा, हर चीज़ करूँगा, बस तुम इन लोगों से मुझे बहुत बहुत दूर ले जाना। अभी उनका तो अपने आप को मूव करो। लैंजर कहता मूव करूँ मतलब? ओइंग अपने इशारों से समझे कि ऐसा करना है। लैंजन ऐसा ही कर रहा है। ओइंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। लैंजन का प्राइवेट पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा फूल चुका है, उसे जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ मिल चुका है, पर वो ना बहुत ही बुरी तरीके से इस वक्त ओइंग को चाहता है। अभी ओइंग के आंखों से आंसू निकल रहा था, ओइंग चीख रहा था। लैंजन कहता तुम्हें दर्द हो रहा है। लैंजन ने खुद को रोक दिया, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है, मत करो, चलो छोड़ देते हैं। अभी वो कहता नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे करना है, करो मेरे साथ। अभी ओइंग को पता नहीं है, वो लैंजन के अंदर के अल्फा को जगा रहा है। ओइंग अपने मन सोच रहा है अगर मैंने इसके अंदर के अल्फा को मैंने जगा दिया तो मुझे पता है मैं खुद ही इससे भाग नहीं पाऊंगा। ओइंग अपना सबसे ज़्यादा डार्क और ख़तरनाक वाले अल्फ़ा को जगाना शुरू कर दिया। वो अपने फेरामोन्स को रिलीज़ कर रहा है। लैंजन का आंखें तब तक पूरी तरीके से ब्लू कलर का हो चुका है। लैंजन इस वक्त अपने होश में नहीं है। वो इस वक्त ओइंग के साथ जो कुछ भी करने वाला है वो चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है इस वक्त। ओइंग को पता है लैंजन अब उसे नहीं छोड़ेगा। ओइंग अब लैंजन को और भी गुस्सा दिलाने के लिए ओइंग खुद लैंजन से डिस्कनेक्ट होकर दरवाज़ा के साइड चला गया और दरवाज़ा जब खोलने ही वाला है, लैंजन आकर ओइंग का हाथ पकड़ लिया। ओइंग को उसके कंधे के ऊपर बिठा लिया, फिर बेड के ऊपर ओइंग को एक तरीके से पटक दिया ही कह सकते हैं। लैंजन ओइंग के साथ अब बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हो रहा है। ओइंग को किस कर रहा है, शक कर रहा है, उसकी बॉडी पर बाइट कर रहा है। ओइंग अपने हाथों से लैंजन की बॉडी पर खरोच रहा है, जगह जगह बाइट कर रहा है। ओइंग लैंजन के साथ इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा है। ओइंग आज लैंजन का प्यार चाहता है, बहुत बुरी तरीके से प्यार चाहता है। लैंजन मल्टीपल राउंड ओइंग के साथ इंटीमेट हुआ। आखिर में जाकर लैंजन जितनी भी बार रिलीज हुआ ओइंग के अंदर पूरी तरीके से रिलीज हो गया। अब लास्ट टाइम भी लैंजन ओइंग के अंदर रिलीज हो चुका है, पर लैंजन के अंदर इतना ताकत नहीं है कि वो अभी उठ जाए ओइंग से अलग हो जाए।
लैंसन के अंदर इतना ताकत इस वक्त है ही नहीं। लैंसन नीचे लेटा हुआ है पूरा नेकेड, ओइंग उसके ऊपर पूरा नेकेड लेटा हुआ है। ओइंग अपना आंखें बंद कर लिया, लैंसन के चेस्ट के ऊपर सिर रखा हुआ है। ओइंग लैंसन से अभी भी कनेक्ट है। ओइंग कह रहा है अब बस 1 या 2 दिन का वेट करिए, फिर देखना मैं आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दूंगा। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी और खुशी और खुशी, कोई भी दर्द मैं आपकी ज़िंदगी में कभी आने ही नहीं दूंगा। ओइंग ने अपना आंखें बंद कर लिया। तो फ्रेंड, हमारा आज का पार्ट बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। अगर आप चाहो तो एक प्यारे से कमेंट कर भी सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। ये जो स्टोरी था ना, ये पूरी तरीके से ओनली फॉर 18+ था। तो मुझे पहले बताना चाहिए था, पर मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा दुख है। पर मेरे जो स्टोरी होता है वो 18+ ही होता है। आज तक ऐसे ज़्यादा स्टोरी में लाया नहीं हूँ जो 18+ नहीं हो। तो ये भी 18+ था, तो ओनली फॉर एडल्ट्स। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बहुत ही डार्क है। जिन लोगों को भी डार्क टॉक्सिक पसंद नहीं है वो लोग नहीं सुनेंगे। कि क्या होता है ना कि क्योंकि ड्रामा और स्टोरी हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। मिनी चाइनीज़ ड्रामा भी कुछ ऐसा है जो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट कर देता है। मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अब चाइनीज़ हिस्टोरिकल स्टोरी भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं अभी तक शायद कोई हिस्टोरिकल स्टोरी सही से नहीं लाया हूँ।